हाँ, सबसे पहले तो नमस्कार। मेरा नाम गणेश कांतु है और आज जो हमारे साथ शख्सियत है, मतलब कहीं न कहीं इनको देखकर ये भी कहा जा सकता है कि अगर ज़िंदगी में आप किसी चीज़ को सच में बहुत ज़्यादा शिद्दत से चाहें, तो पूरी कायनात आपको सच में उस चीज़ से मिलाने की साज़िश में जुट जाती है। मतलब 15 साल लग गए कहीं न कहीं, वो प्यार जो 15 साल पहले मिलना चाहिए था, वो अब मिल रहा है। लेकिन वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए। अगर आप समय पे सोचें कि मुझको ये चीज़ चाहिए, कुछ समय बाद ऐसा लगेगा कि नहीं, ये जिस समय पे मिला, जिस समय पे आया, वही समय सही था। और कहीं न कहीं जब एक्टर बनने का सपना सोचा, तो परिवार से भले सपोर्ट ना मिला हो, लेकिन एक शख्सियत पीछे खड़ी थी, जो है इनकी धर्मपत्नी और एकदम रॉक सॉलिड की तरह खड़ी थी कि मैं आपके साथ खड़ी हूँ, आप आगे बढ़िए। सो आज हमारे साथ हैं इंद्रेश मलिक जी। इंद्रेश मलिक जी, मैं स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल फीफा फूस पर। मैं और धन्यवाद करता हूँ फीफा फूस आपके चैनल को जिन्होंने मुझे इनवाइट किया। दिल से शुक्रिया। थैंक यू सर। और सर, जैसे लोग आपको जानते हैं, अभी जो सीरीज़ आई उससे तो आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो ही गए हैं और ज़्यादा। थैंक बट यू। मैं कुछ लोगों को बताना चाहूँगा कि सर टीवी से बिलॉन्ग करते हैं। मधुबाला, 12/24, करोल बाग, वो सारे शोज़ आपने किए हैं। सर, सबसे पहले तो एक कॉम्प्लेक्स सवाल से ही शुरू करना चाहूँगा मैं। अमूमन कैसा होता है कि हम देखते हैं कि अगर कोई टीवी करता है और उसके बाद जब वो मूवीज़ की तरफ शिफ्ट करता है, तो बहुत बार हमको ये सुनने को मिलता है कि अरे! ये तो टीवी एक्टर है, टैग लग जाता है टीवी एक्टर का। और इस पर आपका क्या कहना है सर? ये जो टैग लग जाता है उस पर? टैग क्यों लगता है सर? अब आप जर्नलिस्ट हैं, उससे पहले भी तो कुछ किया होगा आपने। हाँ जी सर। आप पे कभी टैग लगता है? सर, ऐसे तो नहीं लगता है, लेकिन मोस्टली हम तो देखते हैं और ये अब चीज़ सामने आती है। आप मैं बिजनेसमैन भी रहा हूँ। उससे पहले स्कूल में पढ़ता था, एमेच्योर थिएटर भी करता था। मुझे कपड़े डिजाइन करने का भी शौक रहा। बहुत कुछ जिंदगी में किया। फिर टीवी में एक्टिंग करी, स्टेज पे भी। स्टेज एक्टर क्यों नहीं कहते लोग? थिएटर एक्टर भी नहीं कहते, टीवी एक्टर ही क्यों कहते हैं? ये मेरे सवाल मुझे। मैं जिंदगी में बहुत कुछ करा है मैंने। तो खाली टीवी एक्टिंग भी तो एक्टिंग है ना सर? फैक्ट है सर। और सर, मैं ये भी मतलब आपसे जानना चाहूँगा कि आप मतलब कैसे आपकी जर्नी शुरू हुई और कैसे आपने शुरुआत की अपने एक्टिंग करियर की? मैं चाहूँगा आप अगर उस बारे में थोड़ा बताएँ। मैं बचपने से ही एमेच्योर थिएटर करता था स्कूल में। हाँ जी। अ, अ, कुछ सीखता रहता था, कुछ अपने से करता रहता था। और हमेशा एंटरटेन करना चाहता था एक्टर बन के। और फिर मैंने थिएटर किया, कॉलेज में सीखा। उसके बाद इब्राहिम अलगाजी साहब से थिएटर सीखा। किरोड़ीमल, उससे पहले किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली, द प्लेयर्स, मोस्ट प्रेस्टिजियस ड्रामेटिक सोसाइटी, वहाँ सीखा। हाँ जी। फिर थिएटर, प्रोफेशनल थिएटर किया। फिर 12/24 करोल बाग हुआ और फिर रफ्तार पकड़ ली जिंदगी में। क्या बात है! और सर, फिलहाल जो ऑडियंस से आपको प्यार मिल रहा है या जो इतना ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं आपके किरदार को, उस पर आपका क्या कहना है सर? क्या रिएक्शन है आपका? आई एम फीलिंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, बटरफ्लाइज इन माय स्टमक और गूज बम्प्स आते हैं। क्या बात है! और सर, ये जैसे मैं जब रिसर्च भी सॉरी। कर रहा था, जब मैं पता कर रहा था आपके बारे में, तो मेरे मन में एक दिलचस्प वाला सवाल ये भी था कि आप संजय लीला भंसाली साहब से कैसे मिले और कैसे ये फ़िल्म आपके हाथ लगी और कैसे ये किरदार उस्ताद जी वाला आपके पास आया? इस बारे में थोड़ा बताइए सर। मेरा दूसरा प्रोजेक्ट है संजय लीला भंसाली जी के साथ। हाँ पहले जी। गंगूबाई काठियावाड़ी किया, मुझे कास्टिंग एजेंसी से फोन आया। पहले गंगूबाई के लिए आया था तो कैमियो किया, उन दिनों कोविड चलता था, तो हाँ जी। कोविड का दौर था। फिर वो कैमियो हो गया गंगूबाई के बाद, फिर से एक बार फोन आया और इसके लिए ऑडिशन किया गया एंड आई वाज ऑन फॉर हीरा मंडी। बट सर, ये भी सुनने में आया था कि आपका एक किरदार था, एक नथ वाला, जिसके बाद संजय लीला भंसाली जी से आपको कोई टोकन भी मिला था, ऐसी भी बातें सामने आ जी रही हैं हाँ न्यूज़ में। उस बारे में सर थोड़ा बताइए। सर, जब किसी की परफॉर्मेंस से बहुत खुश होते हैं तो गुरु का एक नेग होता है, टोकन ऑफ अप्रिसिएशन, वो 500 रुपए का नोट देते हैं। और ये परंपरा तो कब से चली आ रही है फिल्म क्या इंडस्ट्री बात में, है! इफ यू आर अवेयर। नामचीन बड़े गुणी लोग अपने कलाकारों को हमेशा एक नोट दिया करते थे हाँ। एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन।
तो जब वो नथ पहनाने के बाद जो कट हुआ और फिर उनको बहुत पसंद आया. थैंक यू संजय लीला बंसाली फॉर शोइंग दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस इन मी सर. एंड वो उनके पास ही रखे हैं, फिर मैं जोड़ता रहूंगा उनके पास ही. फिर जब आगे और 500 जुड़ते चले जाएंगे, फिर इकट्ठे लूंगा उनसे. क्या बात है। और सर मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा, मतलब इस किरदार को जब आपने पढ़ा, जब आपने सुना होगा, तो क्या कुछ आपके मन में चल रहा था और क्या कुछ चैलेंजेस आपने फेस किए इस किरदार को बनाने के लिए? बहुत ज्यादा चैलेंजेस नहीं थे. सर का विजन बहुत क्लियर था. हाँ जी। 3-4 दिन लगे उनके विजन में खुद को ढालने में. तलफ्फुज, मेकअप, costumes. There was a complete team of creative people, हाँ bunch जी। of excellent people around. And 3-4 दिन बाद फ्लो में आ गया. बहुत ज्यादा कहीं मुश्किल नहीं हुई. God has really been kind, and immense support and love from my family, my friends. Great support. God has really been kind. क्या बात। और सर मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा, जैसे आप एसएलबी की अगर कोई फिल्म है, यानी कि संजय लीला बंसाली साहब की अगर कोई फिल्म है, कोई सीरीज है, तो वो हमेशा से लार्जर देन लाइफ ही रही है और एक कुछ बड़ा ही देखने को मिला है। सर कोई सेट से ऐसी कहानी जो शायद अभी तक किसी ने ना कही हो, या शायद आप बताना चाहते हो, या कोई ऐसी बात जो आपको याद हो, आप शेयर करना चाह रहे हो ऑडियंस के साथ? सब कुछ बहुत बिलीवेबली ग्रैंड था, बिकॉज हीरा मंडी उस सेट पे पैर रखते ही आप हीरा मंडी पहुंच जाते थे, क्या बात। लाहौर में पहुंच जाते थे. इतना बिलीवेबल और इतना बारीकियों को नजर में रखते हुए. इट वाज सो ऑथेंटिक. पतली ईंटें उस जमाने. पीपल हु आर अवेयर ऑफ, पीपल हु हैव रेड अबाउट दैट हाँ जी। एरा. तो वो एक अलग फीलिंग था. इट वाज मेस्मराइजिंग. और पहला ओटीटी बंसाली प्रोडक्शंस का, संजय जी पहली बार ओटीटी पे सीरीज डेब्यू। ला रहे थे, डेब्यू. और उनका इतना सारा जीनियस है वो, तो कोई बहुत सवाल तो थे ही नहीं. और सर मैं ये भी आपसे जानना चाह रहा हूँ, ये सवाल तो मतलब मैं बहुत ज्यादा ईगर था आपसे पूछने के लिए, कि मतलब अमूमन जब मैं बहुत सारे लोगों से इंटरव्यू करता हूँ तो ये सवाल मैं पूछता हूँ और सबके अलग अलग जवाब आते हैं, लेकिन इस पे आपका क्या टेक है? सर 15 साल, 16 साल, 17 साल का आपका करियर है और आप आज भी ऑडियंस से उतना ही ज्यादा कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं जैसे कि पहली बार जब आपने कैमरा फेस किया था। तो सर सवाल मेरा ये है कि आपको इस पूरे करियर में, इतने इस पूरे स्पैन में सबसे मैजिकल चीज क्या लगती है, कि भाई ये चीज जादुई हो गई मेरे साथ? आप जो आज का दौर हो रहा है उसको कंपेयर कर रहे हैं या इन जनरल? सर इन जनरल। मैजिकल चीज यही है दैट आई कुड move with the flow, with a smile on my face, and wonderful strength that was given to me by my family and my friends around. Blessed with beautiful people around, and the Almighty, my mom, her blessings, my father's blessings. क्या बात है। और सर मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि आपका कोई ड्रीम एक्टर, एक्ट्रेस या फिर डायरेक्टर जिसके साथ बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं. अभी लिस्ट एज तो कोई एक दो तीन नाम जो अभी आपको याद हो इस समय पे तुरंत इंस्टेंट? पुराने दौर के या नया कुछ? सर चाहे पुराने चाहे नहीं, अगर नए हो तो ज्यादा ही बेहतर, क्योंकि मैनिफेस्ट कर लेंगे टचवुड। हाँ. मैं सभी नामचीन गुणी लोगों के साथ काम करके सीखना चाहता हूँ. अब आपका भी, अगर आप फूडी हैं, नए नए तरह के खाने खाने का दिल करता है ना, क्यूजीन्स डिफरेंट, हाँ जी, हाँ जी। और डिफरेंट रोल्स करने का. सबका एक अपना सिखाने का तरीका है. तो क्यों नहीं चाहूंगा सभी अ, दिग्गज लोगों के साथ मीठी कैरेक्टर्स करूं, और लालची ग्रीडी एक्टर्स. आई एम ग्रीडी फॉर meaty roles with challenges and complexities of the character. So would love to work with you know क्या बात। more people. वाह। और सर मैं ये भी जानना चाहूंगा, मतलब आज के समय पे जो यंग एक्टर्स हैं या फिर जो यंगस्टर्स हैं फिलहाल जो इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं, या फिर जो इंडस्ट्री से बाहर भी हैं, उनके दिमाग में एक चीज बहुत ज्यादा फिट हो गई है कि
शॉर्टकट इज द वे टू सक्सेस। तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे, और कैसे उनको बताना चाहेंगे कि शॉर्टकट एक्चुअली में आपको सक्सेस नहीं देगा? शॉर्टकट से क्या मायने हैं आपके? सर ऐसा आज के समय लोगों को जब काम करना है तो उनको घड़ी देखनी है। और मैं भी कल ही परसों या शायद को इंटरव्यू देख रहा था, उसमें एक एक्टर थे, बहुत दिग्गज एक्टर, उनका एक कहना था कि इफ यू आर वर्किंग देन कीप योर वॉच असाइड। सो उस तरीके की कोई बात जो आप यंगस्टर्स को इस समय कहना चाहेंगे या कोई मैं सीख देना चाहेंगे? अ, मैं खुद ही यंगस्टर जैसे ही फील करता हूँ हमेशा। मुझे ऐसे बूढ़ा ना क्या बनाया। बात है। और और क्यों, मैं ऐसा कोई बूढ़ा भी नहीं हूँ। तो अ, सहज पके सो मीठा होए, हमारे बड़ों ने हमेशा कहा है। जो चीज सहजता से, नेचुरली, आराम से पकती है वो मीठी भी होती है। आप उसको जल्दी जल्दी पका के और उस पे केमिकल्स डाल के और आम को कोशिश करेंगे मसालों से पका दे तो सड़ जाएगा। क्या बात। और सर एक एक सवाल ये भी था, जब मैं हीरा मंडी देख रहा था पर्सनली आपका, जब मैंने किरदार देखा, तो कहीं ना कहीं ऐसा मुझे भी ऐसा ही लगा कि जितने भी मतलब इतने बड़े बड़े दिग्गज उसमें एक्टर्स हैं, चाहे वो अदिति राव हैदरी हो, ऋचा चड्ढा जी और बाकी सभी लोग, एक हिसाब से उस्ताद जी का जो किरदार था आपका, उसने सबको ओवर पावर कर दिया। फिलहाल अगर आप देखेंगे ऑडियंस की नजर में आपका एक जो इमेज बन चुका है उस्ताद जी वाला, वो एक बहुत हार्ड हिटिंग और प्योर प्लस एकदम नेचुरल लगा लोगों को। तो सर उस पे आपका क्या कहना है? अ, मैं थैंक यू बोलूंगा, शुक्रिया अदा करूंगा। मेरा काम अगर पसंद किया है सबने। एंड इट्स अ टीम वर्क। बिना हाँ, टीम के, बिना टीम वर्क के हीरा मंडी का इजाद करना काम आसान नहीं था। तो जब तक सारे फूल एक माला में जुड़ ना जाएं इकट्ठे, तो माला बनेगी नहीं ना। इट्स अ क्या बुके बात। ऑफ फ्लावर्स। सो सब मसालों का इकट्ठा होके तभी ना डिश अच्छी बनेगी। तो हाँ जी। मैं दूसरे लफ्जों में बता गया। तो सभी का अपना योगदान है, तभी वो ऐसी कोई मास्टरपीस निकल के आता है। एंड अबव ऑल हमें गाइड करने के लिए संजय लीला भंसाली वहां थे। मतलब एक जौहरी वहां थे। हाँ, मूर्तिकार, शिल्पकार थे वहाँ। और जो छैनी हथौड़ी लेके छाट छटाई करके एक अच्छा अ, अ, मूर्ति, एक अच्छी मूर्ति को तैयार करते थे। हाँ जी। और सर ये मतलब आपके बारे में जब मैं पढ़ भी रहा था तो एक बात मेरे जहन में थी, और कहीं ना कहीं मैं अब दिल से बहुत ज्यादा, इसके पहले तो मैंने कभी ये चीज किसी को कही नहीं, बट ये पहली बार है। मैं दिल से आपके वाइफ को थैंक यू कहना चाहूंगा कि उनकी वजह से आप इंडस्ट्री को मिले। मैं क्योंकि भी जब हूँ। मैं पढ़ रहा था उस पूरे दौरान मेरे मन में सिर्फ यही था कि मतलब आपने इंटरव्यू दिया है, उसमें आपने कहा भी है कि मेरे वाइफ ने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया और ये कहा कि बिजनेस मैं संभाल लूंगी, अब अपने ड्रीम पे अपने करियर पे फोकस करिए। यस। तो सर इस पे आपका क्या कहना है? थैंक यू लीना फॉर बीइंग देयर। एंड शी स्टूड बाय मी थ्रू आउट। एंड वो मेरे घर की लक्ष्मी है। और मेरा भाग्य है उनसे जुड़ा हुआ। ये शास्त्रों में यही कहा जाता है ना। हाँ तो जी। अ, अगर ये साथ नहीं होता तो फिर मैं कैसे करता? She being a strong businesswoman, a successful businesswoman right from the day one, before we got married, she used to, she was a businesswoman, and वो कॉम्प्लीमेंट भी कर गई चीजें दोनों, और जेल भी कर गई। वी रिस्पेक्ट ईच अदर द आइडेंटिटी, एंड शी इज अ इंडिविजुअल। हाँ, ये जेल कर गया कि वो बिजनेस, जब मैं एक्टिंग अपना पैशन परस्यू करता हूँ, हाँ जी। then she independently handles the business, and when I'm not working, I'm always there with her. And thank you once again, Lena, for being there. Love you. क्या बात है सर। और सर ये आज के समय पे एक ये भी चल रहा है कि आजकल इंडस्ट्री में मोस्टली ये चीज हमको देखने को मिल रही है कि जब कुछ नहीं हो रहा तो सब यही सोच रहे हैं कि भाई किसी रियलिटी शो में चले जाए, या बिग बॉस कर लें, या खतरों के खिलाड़ी कर लें, या कोई डांस रियलिटी शो कर लें। तो क्या सर आपको भी हम कभी किसी रियलिटी शो में आगे चल के देख सकते हैं?
मुझे कुछ इंटरेस्टिंग ऑफर लगेगा तो मैं ज़रूर करूँगा। मुझे कोई गुरेज नहीं है काम करने में। मैं काम करने आया हूँ और अलग-अलग तरह का काम करूँगा, क्यों नहीं करूँगा? क्या बात है। और सर मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि मतलब फर्दर आपके क्या प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं? क्या कुछ पाइपलाइन में है? अगर आप कुछ रिवील कर सकें तो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट पे ना मतलब अगर आप थोड़ा बहुत बता सकें उस बारे में। अ मुकम्मल अभी कुछ नहीं है। हाँ, ग्लोबली जो एडुलेशन मिला है, फिर कहूँगा गॉट गूज़ बम्प्स एंड बटरफ्लाइज ऑल ओवर, बियॉन्ड माय एक्सपेक्टेशन। कुछ साउथ से एक या दो ऑफर्स हैं जो अभी बातचीत की स्टेज में है, और कुछ इंटरेस्टिंग होगा। कुछ मीठी कैरेक्टर्स चैलेंजिंग मिलेंगे तो क्यों नहीं करूँगा। हजारों ख्वाहिशें ऐसी। क्या बात है। सर मैं दुआ करूँगा कि आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हों, आपको बढ़िया-बढ़िया रोल मिलता रहे हमेशा। और सर लास्टली अब अपने फैन्स को, आपकी ऑडियंस को और प्लस उस्ताद जी का जो किरदार है, इस समय जो प्यार मिल रहा है, उन सभी लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे? आप हमारे माध्यम से कह सकते हैं सर। लिव एंड लेट लिव, स्टे हैप्पी as much as you can. मुरझाए हुए चेहरे बहुत हैं आसपास आजकल। when you go out, the smile is lacking, you know, फैक्ट है। the that vibrant factor that I won't use, you should be smiling all the time, बिना बात के है पागल जैसे होने। मुस्कुराहट भी एक जरिया है स्ट्रेस फ्री रहने का। हाँ Try जी, and smile and bring smile on uh, others faces, and हो सके तो नेचर नेचर के साथ जुड़े रहें। लिव एंड लेट लिव, स्टे हैप्पी। क्या बात है। सर सबसे पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने समय दिया और आपने मुझे बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा मीन्स करता हूँ। आपने मीन्स भी लॉट। समय निकाला मेरे लिए। सर सबसे पहले तो आपने जिस तरीके से मतलब दिल से उत्तर दिए आपने और बहुत अच्छे तरीके से आपने जवाब दिए हर चीज़ के और हर चीज़ पर आपने अपनी बात रखी। उसके लिए सर बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं दुआ करूँगा, मैनिफेस्ट करूँगा, प्रे करूँगा कि जो भी आपके फर्दर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, वो सब सुपर हिट हों, बेहतरीन हों और जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं, वो सब भी पूरी हों। प्लस सर आपकी वाइफ को भी बहुत सारा प्यार, मैं मैं उनके लिए भी दुआ उनको करूँगा कि जरूर कहूँगा, शी ऑलवेज़ और बी द स्ट्रॉन्गेस्ट वन। आप भी खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच सर, मीन्स लॉट।